मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गेल आल्ड्री न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 347 और शो का जो आज शो होगा मेरे वतन के शहीदों और गाजियों के हवाले से शो होगा, क्योंकि वो हमारी और हमारे वतन की हिफाजत करते हैं और खुदा इसी तरह उनको हमारे वतन की और हमारी हिफाजत करने की बहुत हिम्मत और ताकत देता रहे, क्योंकि वो सच्चे दिल से अपनी जानी भी कुर्बान कर देते हैं और इसी वजह से उनको शहीदों का और गाजियों का खिताब दिया जाता है। मैंने सन 65 की जंग देखी, बहुत जोश और खरोश देखा फौज में, अवाम में। मैंने सन 71 की जंग देखी और वाकई पाकिस्तान ने बहुत नाम कमाया। बहुत लोगों ने भी जो पाकिस्तान के अवाम है उन्होंने बहुत अपने वतन के साथ मोहब्बत दिखाई और अपनी अफवाज के साथ जो वतन की हिफाजत करते हैं उनके लिए भी बहुत खुलूस से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाया। तो आज की सबसे पहले जो तिलावत कलाम पाक है, ये शाया नबी की किताब, उसका 59 बाब 1 से लेकर 3 आयत तक पढ़ूंगा और यूं मरकूम है, देखो खुदावन का हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो बचा ना सके। देखो खुदावन का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके और उसका कान बारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुताई कर दी है। तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां बदकरदारी से आलूदा हैं। तुम्हारे लब झूठ बोलते और तुम्हारी जुबान शरारत की बातें बकती हैं। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो इस हवाले से कि खुदावन का हाथ छोटा नहीं है, वो उसका हाथ हमारे ऊपर है, दाना हाथ हमारे ऊपर है, हमारे जवानों के ऊपर है, हमारे मुल्क के ऊपर है, हमारे शहीदों और गाजियों के ऊपर है, क्योंकि वो हमारे लिए जंग लड़ते हैं और हम उनका साथ देते हैं। तो खुदावन जरूर जो कश्मीर में जंगोजदल हो रही है, कश्मीर में भी खुदावन अपना हाथ ऊपर रखेगा और उनको आजादी देगा और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो सबसे पहले इस हवाले से सैमसन जीवन साहब का 3 शेर हैं जो उन्होंने पाक वतन और शहीदों के हवाले से लिखे हैं। आए मेरे पाक देश, आए मेरे साहिबान, आए मेरे पाक देश, आए मेरे साहिबान, तू धरती मेरी और मेरा आसमान है। बिल्कुल हमारा देश, हमारी धरती, वो हमारी धरती और मेरा आसमान है, जिसके नीचे जिसमें हम रहते हैं उसमें वो हमारा साहिबान है, क्योंकि वहां की हम तदैश है, वहां की हम मिट्टी है और हम मरते दम तक पाकिस्तानी कहलाएंगे। तेरे आंचल के साए में घर घर है मेरा, बिल्कुल तेरे आंचल के साए में घर है मेरा, तेरे परचम तले गांव शहर शहर है मेरा। बिल्कुल हम गो बाहर के मुल्कों में आके लेकिन आए वतन तेरे मुल्क, तेरे पास हमारा शहर में या गांव में हमारे जो घर हैं, हमारे जो अजीज और कारब हैं, जो हमारे बहन भाई हैं, वो सब उस मुल्क में हैं और हम अपने मुल्क से उतना ही प्यार करते हैं, चाहे हम किसी भी जगह पे हैं, हम अपने मुल्क से
उतना ही प्यार करते हैं जितना कि ये ना समझे कि हम मुल्क छोड़ चुके हैं, हमारी मोहब्बत का मोह ये कभी नहीं हो सकता। हमारी मोहब्बत पाकिस्तान से उसी तरह है और उसी तरह रहेगी। आखिरी 13 पहलू शहीदों का है आस्था। क्या बात है, वाकई जिस मुल्क पे जो मुल्क की खातिर शहीद हुए हैं वो वहां पर मौजूद है। और आज 6 सितंबर के हवाले से उनको बहुत सारी खराजेती भी पेश किया गया। बहुत सारे घरों में जाके मैंने देखा खबरों में वजीर आजम खुद जो बॉर्डर पर गए अपने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए, वजीर खारजा साहब उन लोगों के घरों में गए जिनके बच्चों ने या जिनके खामंद ने या जिनके माँ बाप ने शहादत का रुतबा हासिल किया और उनको जाकर खराज अकीदत पेश किया। बहुत खूबसूरत बात। और शहीदों की उड़ान देखी, क्योंकि 6 सितंबर को हमेशा मनाया जाता, लेकिन इस बार बहुत जोश और जज्बे से मैंने देखा खबरों में कि ये जो दिन है बहुत जोश और जज्बे से मनाया गया। जैसे मैंने शुरू में कहा कि मैंने ये लाइव वाकया देखे, जब सन 65 की जंग थी तो सन 71 की जंग भी देखी, तो ये तो सब कुछ मैंने देखा और पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के जज्बे देखे। तो 6 सितंबर डिफेंस डे के हवाले से नहाल अनायत गिल साहब गुजरांवाले से नौजवान शायर है, उसने लिखा है, सलाम तुम पर शहीदों गाजियों, सलाम तुम पर शहीदों गाजियों, तुम्हारे खून से मिली आजादी। बिल्कुल मां सन 65 में गो बिल्कुल वो बॉर्डर लाइन के ऊपर पहुंच चुके थे, लेकिन अगर उस वक्त सियालकोट के बॉर्डर पर खास तौर पर जो हमारे मस्जिद जो हमारे पाकिस्तानी जवान थे, उन्होंने बम बांध कर टैंकों को नीचे ले, ये हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी बात है कि अपने सीने से बम बांध कर टैंकों को नीचे लेते। और वो जो टैंक शर्मल टैंक शायद उस वक्त मशहूर हुआ था, तो वो जो थे वो उस वक्त बिल्कुल तबाह हो गए और पाकिस्तान ने उनको शिकस्त फाश दी, अदरवाइज वो अंदर दाखिल होने के नजदीक पहुंच चुके थे। दूसरा शेर, वतन की खिदमत बचाने वालों, वतन की खिदमत अजमत बताने वालों, वतन की जीनत बढ़ाने वालों, क्या खुदा को तुमने राजी, तुमने वाकई जो वादा किया, जो हल्फ उठाया, वो तुमने खुदा को राजी कर रहे हो। अपने वतन से प्यार, क्योंकि जो एक बार वो अज़म करता है, वो जो उसके साथ फौज के साथ परचम के नीचे खड़ा होकर वादा करता है, उस वादे पर तुम कायम हो और तुमने वतन की खातिर जाने दी, शहादत का रुतबा लिया। और जो वतन की खातिर बच गए और वतन की खातिर अब तक भी लड़ रहे हैं, वो गाजी कहला रहे हैं। क्या तुम्हारे खून से मिली आजादी, तुम ही को मोहब्बत के, बहुत अच्छे, तुम ही को मोहब्बत के, तुम्हें मिले गुल शहादतों के। तुम वाकई अपने वतन से, अपने वतन के अवाम से मोहब्बत के तुमको, तो तुमने मोहब्बत से सब कुछ करके दिखाया और तुम्हें मिले गुल शहादत के। और जब तुमने ये रुतबा शहादत का हासिल कर लिया, तो जाहिर है उस वक्त जब शहीदों को दफनाया जाता है तो फिर फूल ही फूल बरसते हैं, और आज भी उन पर फूल बरसाए गए। ये बहुत अच्छी बात कि हम अपने मुल्क के शहीदों को, गाजियों को बहुत याद करते हैं। खुदा ने शोहरत तुम्हें नवाजी, और खुदा ने तुम्हें, जब आपने फौजी नौजवानों ने ये रुतबे हासिल किए तो उनको कितनी इज्जत मिली। और मैंने देखा कि माँ बाप गो उनके फर्जंद शहीद हो गए, खुदा को प्यारे हो गए, लेकिन माँ बाप बड़े खुशी से ये कह रहे हैं कि हम
हमारा सर फख्र से ऊंचा है कि हमारे बच्चे ने आज वतन की खातिर शहादत का रुतबा हासिल किया। ये बहुत बड़ा जज्बा है। निहाल निहाल खूने जिगर से पाले, निहाल खूने जिगर से पाले, खजा को दखलाए तुमने लाले, हसीन उल्फत की कारसाजी तुम्हारे खून से मिली है आजादी। बहुत अच्छे, जो कुछ भी निहाल आपने लिखा वतन के हवाले से, फौजियों के हवाले से, फौजी नौजवानों के हवाले से, जो वतन पर जान दे रहे हैं, जो वतन की खातिर लड़ रहे हैं, और वो वतन की खातिर और हमारी पाकिस्तानी अवाम की खातिर जामे शहादत हासिल कर रहे हैं। क्योंकि जंग तो है, जंग तो ठीक है, बिल्कुल जारी है। जब से ये दहशत गर्दी है, फौज के रोज कोई ना कोई नौजवान शहीद होते रहते हैं। और चूंकि ये जंग दहशत गर्दों से है, और ये जंग उससे भी खतरनाक है, जो काफी हद तक कर तो काबू पा ली गया, लेकिन फिर भी अभी अक्का दुक्का वाक़यात होते रहते हैं जिसमें नौजवान जो शहीद होते रहते हैं। बहुत अच्छे निहाल गिल आपने 6 सितंबर के हवाले से लिखा। उसके बाद ज़ेबा गिल, आए राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, आए राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। बहुत अच्छे वाकई तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। जो शहीद हो चुके, जो गाजी हैं, जो बॉर्डरों पर लड़ रहे हैं, वाकई आज उनको सलाम किया गया। आज उनको शहादत के, जो उन्होंने शहादत का रुतबा हासिल किया, बहुत बड़ा खराज अकीदत जो है उनको पेश किया गया। और उसके बाद जो सच्ची और अच्छी बातों के हवाले से जो मेरा शो है, बाकी कभी दीन और दुनिया कभी भी किसी इंसान की तरफ से अपनी नाकदरी पर ना कुड़ना, बिल्कुल ठीक बात है कि हम जब कोई हमारी बेकदरी करता है, हम बहुत मायूस होते हैं, दिल टूट जाते हैं कि यार एक इंसान जिससे इतनी जिंदगी से दोस्ती या नाता या किसी भी हवाले से वो जब ऐसे दिल तोड़ देता, ना कदरी करता है, तो हम कुड़ते हैं। लेकिन कहा गया कि हमें कुड़ना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि कदरों कीमत का तयन हमेशा वक्त करता है। बिल्कुल आने वाला वक्त जो है, एक बार आपके साथ ऐसा हुआ, लेकिन एक वक्त आएगा कि वही बंदा खुदा आपको इतना कुछ अनायत कर देगा कि वही बंदा बाद में पशेमान होगा, पछताएगा कि मैंने उस वक्त इस बंदे की बेकदरी की और आज खुदा ने इसको बरकत दी। हमेशा वक्त करता है और दर्जात ऊपर से मुतय्यन होते हैं। बिल्कुल दर्जात ऊपर से मुतय्यन होते हैं। अगर इंसानी रवैयों में उलझोगे, अगर इंसानी रवैयों में उलझोगे तो जिंदगी भर उलझ कर रह जाओगे। बिल्कुल अगर वाकई खास तौर पर आज के दौर में कि परेशानी के अलावा कोई कुछ नहीं देता, तो अगर हम उन रवैयों से उलझ जाएंगे तो फिर जिंदगी भर उलझते ही चले जाएंगे, परेशान ही होते जाएंगे। इसलिए हमें दिलेरी के साथ हर चीज का मुकाबला करते रहे, क्योंकि ये शैतानी हरबे हैं, ये शैतानी कूदते हैं जो इंसान पर बुराई से हमला करते हैं। क्योंकि जो शैतान है वो बहुत ज्यादा हरकत में रहता है और किसी ना किसी तरह से वो हमलावर रहता है। मैं समझता हूँ कि ये भी शैतानी हरकतें हैं। बस ऐब और गैब के जानने वाले के साथ अपने मामला सुलझाए रखो, सारी उलझने और मसाइल दूर हो जाएंगे। ऐब और गैब के जानने वाले के साथ हमें अपना राब्ता रखना चाहिए। जो हमारे मसले मसाइल हैं, जो उलझने हैं, वो दूर कर देगा। और हम पुख्ता ईमान के साथ अगर सारा कुछ करें तो जरूर खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। उसके बाद मॉरिस थॉमस फिलाडेल्फिया से, उन्होंने लिखा है, मैं खुदा और इंसान के बारे में आज तक बस इतना जान पाया हूं,
तुझे जब भी खुदा की जरूरत पड़ी उसने इंसान का रूप धार लिया। बहुत खूबसूरत। ये मोरस जो मथाइसा बहुत अच्छी तरह मेरे जूनियर क्लास फेलो थे। 31 चक्के हैं हम, 33 चक्के अभी फिलाडेल्फिया में है, लेकिन ये पोस्ट उनकी टाइमलाइन से थी लेकिन उन्होंने लिखी नहीं है। तुझे जब भी खुदा की जरूरत पड़ी उसने इंसान का रूप धार लिया, और जब तुझे इंसान की जरूरत पड़ी, बहुत खूबसूरत बात, क्योंकि जब हमें इंसान की जरूरत पड़ती है वो खुदा बन जाता है। और यही इस पोस्ट का मतलब है कि खुदा की जरूरत पड़ी तो उसने नीचे आकर इंसान का रूप धार लिया, क्योंकि वो खालिक और मालिक है। वो किसी को किसी तकलीफ में, किसी परेशानी में नहीं देखता। वो इंसानी रूप में या किसी भी रूप में आकर वो हमारी मदद करता है। और जब जब इंसान से काम पड़ा वो खुदा बन बैठा। और ये सबसे बड़ी बात आज के दौर में कि जब भी खुदा किसी इंसान के ऊपर ले जाता है, उसको थोड़ा अरूज मिल जाता है, तो फिर वो खुदा बन जाता है। आपके सामने है कि जो अमीर लोग, कैसे भी अमीर लोग बने, आज अपने आप को खुदा समझ रहे हैं। वो दूसरों को हकीकत में इंसान समझते ही नहीं है, और किसी भी चीज को ना वो खुदा को समझ रहे हैं ना हुकूमतों को समझ रहे हैं। वो सिर्फ अपने आप को खुदा समझते हैं। लेकिन जब खुदा की लाठी जो बेआवाज लाठियां चलती है तो फिर वो सारे सच और झूठ का नतारा कर देता है। उसके बाद लफ्ज जिंदा रहते हैं, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट। एक कामयाब इंसान पत्थरों से अपनी बुनियाद बनाता है, और जो लोगों ने उसे मारे होते हैं बिल्कुल वो पत्थर, वो तोहमते, वो इल्जामात पत्थरों की सूरत में, असल में मकसद तो यही है कि वो जो चीजें पत्थर के बनकर आपको जो मारते थे वो आपने उन पत्थरों पर बुनियाद बना दी, और जो लोगों ने मारे हुए थे उन पत्थरों पर आपने बुनियाद बनाकर कामयाबी हासिल की। ये बहुत बड़ी बात है कि वो कामयाबी हासिल ही उस वक्त होती है कि जब तक आपका कोई मुखालिफ ना हो। अगर मुखालिफ ना हो या शैतानी कुव्वतें ना हो तो फिर वो ही सारे रास्ते आपको बताते हैं कि ये गलत कर रहे, फिर आप सोचते हैं कि उसको अच्छे से अच्छा करो, और फिर आप कामयाबी की मंजिलें तय करते चले जाते हो। आज की सच्ची बात के हवाले से ये जो चंद दोस्त हैं, दोस्तों के हवाले से बहुत खूबसूरत बात, ये जो चंद दोस्त हैं मेरे आसासा जिंदगी में, यार अब ये जहां रहे उन्हें अपनी जात के सिवा किसी का मोहताज ना करना। बहुत अच्छी दुआ। हालांकि असल में अब दौर नहीं रहा कि कोई ऐसी किसी दोस्त के लिए दुआ करे, लेकिन जो सच्चे और अच्छी लोग हैं, जो सच्ची और अच्छी बातें करते हैं, वो जरूर अपने दोस्तों को याद करते हैं, और उनको भी कि जैसे खुदा बाप जी तूने मुझे बरकत दी, मेरे दोस्तों को वो कैसे भी हैं मेरे साथ, उनको भी इसी तरह तू बरकत और फजल से नवाजना। उसके बाद कश्मीर के हवाले से, जहां देखता हूं मैं खून देखता हूं, एक पूरा गजल है, पूरी नज़म है कश्मीर के, क्योंकि ये मैंने लिया मेरे ख्याल उर्दू गजल से, लेकिन अक्सर उसके नीचे नाम नहीं किसी का होता, कम होता है। ज्यादातर परवीन शाकिर के जो उर्दू पोस्ट के हवाले से है उसका कलाम होता है, जहां देखता हूं मैं खून देखता हूं, बता दे खुदाया ये क्यों देखता हूं। ये जैसे कि आज का शो ही मेरा शहीदों के और फौजियों के नाम का है, पाकिस्तान के शहीदों और गाजियों के नाम, और यही है कि जो जहां देखता हूं मैं खून देखता हूं, बता दे खुदाया ये क्यों देखता हूं। कि जहां भी कश्मीर में तो काफी सालों से 72 के बाद से या पाकिस्तान आजाद 1947 के बाद से ये जो वाकयात हैं कश्मीर के उस वक्त से चल रहे हैं, खून खराबा हो रहा है, लेकिन
जब से हमारे मुल्क के अंदर दहशत गर्दी और कई हालात पैदा हुए तो खून खराबा उसी तरह चल रहा है। खास तौर पर कराची में ना हम किसी की कदर करते हैं, हमें इंसान की तो कदर ही नहीं। आए दिन रोज कोई ना कोई वाकया के मोटरसाइकिल को ट्राले ने मार दिया, किसी गाड़ी ने 3-4, क्योंकि वहां पर तो 2-3-4-5 बैठे होते और सारे खुदा को प्यारे हो गए। बस खाई में गिर गई, एक्सीडेंट हो गया, 20-25 मर गए। तो ये खून ही खून है हमारे मुल्क में। हम एहतियात नहीं करते किसी इंसान को, हम सिर्फ पैसे को देखते हैं और पैसे की खातिर ड्राइवर भागते हैं और हादसा होते हैं। तो ये खून ही खून हर तरफ नजर आता है। उसके बाद जुल्म और जबर का बाजार है हर सू, बिल्कुल हर सू मुल्क के अंदर और बॉर्डरों पर कश्मीर में जो जुल्म और जबर का बाजार गर्म है। जालिम के हाथों में हथियार हर सू, वाकई जालिम के हाथों में जो जुल्म करता है गरीब लोगों पर, कश्मीर पर जो इतने 2-3 हफ्तों से कर्फ्यू है और इसके बावजूद भी कितने लोगों को वो शहीद कर रहे हैं, मुस्लिम लोगों को, कश्मीरियों को जो जिहाद कर रहे हैं, जो अपने आजादी के लिए, और वो हथियार जो हैं फौजी जवानों, जो इंडियन फौजी हैं उनके हाथों में रहते हैं। मासूम का तन बड़ा है जो ये झील नहीं रौंदा हुआ ऐसे क्यों देखता हूं। इंसान मासूम, जो बच्चे मासूम हैं, जो अभी जिन्होंने जिंदगी को देखना है, वो उनके लिए तो आजकल ये हालात है कि वहां पर खुराक की कमी, दवाइयों की कमी और दूध की कमी, बच्चों के लिए खुराक की कमी है। तो फिर ये सारे रौंदा हुआ ऐसे क्यों देखता? तो बिल्कुल ये इंसानियत को रौंदने वाली बात है, इंसानियत की तहजील करने वाली बात है। तो हर तरफ खून ही खून खराबा है। ना मस्जिद ही छोड़ी, बहुत अच्छा ये शेर है, ना मस्जिद ही छोड़ी ना गिरजा बचा, अब इंसान का घर क्या गया ना छोड़ा मेरा रब। तकते हैं टक टक तमाम तमाशा खड़े सब, मैं भी तमाशा ये क्यों देखता हूं। टुक टुक अक्सर होता है कि आंखों को हो जाती कि इंसान टुक टुक देखता है, आंखें खोल कर देख रहा है कि ये तमाशा क्या हो रहा है कि इंसानी खून, जबर का, जुल्म का खून चारों तरफ बिखर रहा है, कश्मीर में खास तौर पर। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्या वजह है? जो लिखने वाला शायर है उसका कोई नाम, लेकिन वो अपने दिल की आवाज को निकाल रहा है कि क्यों है, मैं ये क्यों देखता हूं, हर तरफ खून खराबा ही मैं देख रहा हूं। रोती है हवा की बेटी भी आए रब, बिल्कुल बहुत खूबसूरत वो हवा की बेटी जिसको किस किस हवा। एक दिन मैं खबरों में देख रहा था, वो सब औरतों को एक लाइन में बांधा हुआ था और खूबसूरत लड़कियों को उठा उठा कर गाड़ियों में फेंक रहे। क्यों? और यही जंगो जदल का हाल होता है कि औरतों को रेप किया जाता है, क्योंकि जुल्म की इंतहा की जाती है और ज्यादा से ज्यादा जुल्म करते हैं ताकि जो हम इन पर जुल्म करें और ये जो अपने हथियार डालते। लेकिन कश्मीरी लोग बहुत पक्के लोग हैं और इतने सालों से आज भी वो कश्मीर की आजादी के लड़ रहे हैं। रोती है हवा की बेटी भी आए रब, गिरती है नाला मुत करती है नाला वो तुझसे खुदाया, अब असमत के प्यासे हैं जन्नत में तेरी, जीत में जन्नत में तेरी। ये जो असमत के प्यासे हैं, जो इज्जतों के प्यासे, जो इज्जतें जंग के दिनों में खास तौर पर खराब करते हैं, मैं इन बेदिलों को क्यों देखता हूं? इनका दिल नहीं है, इनकी जो हवस है या इनकी जो भी, इनके दिल खत्म हो चुके हैं जबर की वजह से, ज्यादती की वजह से। ये सारा जुल्म औरतों पर, बच्चों पर करते हैं और इसलिए करते हैं ताकि जो भी नौजवान कश्मीरी या जो जिहाद कर रहे हैं, जिहादी है, जुल्म के साथ शायद वो इस बात को अपने हथियार डाल दे, मान जाए और हमारी फतह हो जाए। लेकिन
वो एक बात को मानता हूं, पाकिस्तानी मुस्लिम जज्बा भी देखा, ठीक है, हम भी उनके साथ खड़े हैं और खड़े होते हैं, हमारे फौजी जवान, मसीही फौजी जवान भी शहीद होते हैं, लेकिन इनका जिहाद का जज्बा बहुत बड़ा, भूखे नंगे रहकर भी है जहाद के, जब जहाद का नाम आ जाता तो ये फिर जाने कुर्बान कर देते हैं। और यही कुछ आजाद कश्मीर में हो रहा है। जहां देखता हूं मैं खून देखता हूं, जहां देखता हूं मैं खून देखता हूं, बता आए खुदाया ये क्यों देखता हूं। ये तेरी मखलूक है, ये तूने इनको बनाया, तूने इस जिंदों की जमीन पर इनको रखा हुआ, तो फिर ये जालिम क्यों खून कर रहे, क्यों खून खराबा कर रहे, क्यों तेरी मखलूक को मार रहे हैं, जिनको तू प्यार करता है तो फिर उन लोगों को ये क्यों शहीद करते, किस लिए करते हैं, और हर तरफ खून ही खून मैं क्यों देखता हूं। बहुत खूबसूरत एक बहुत अच्छी पोस्ट है जो काशिफ अब्बासी को तो सारी दुनिया जानती, को मैं भी इतने सालों से इसको देखता हूँ, मेरे ख्याल जियो टीवी पर वो तब से, या अंकर है या जो कुछ भी है, बहुत अच्छा है, जवानी से देख रहा हूं मैं उसको। उसने एक पोस्ट लिखी, टोटल MNA 342, टोटल MNA 342, टोटल MPA 749, 749, टोटल सेनेटर 104, टोटल गवर्नर 5, कुल तादाद 1200 है। सेनेटर, MTA, MNA, गवर्नर जो कुछ भी है उसमें, वजीर आला, सब कुछ टोटल है वो 1200 है। इनमें से बहुत सारे, ये बात जो अक्सर में कही है काशिफ अब्बासी ने, इनमें से बहुत सारे अरबपति, जबकि करोड़पति सारे ही हैं, कुछ ही अरबपति है जिन्होंने खूब माल लूटा है, वो तो अरबपति है, लेकिन जो थोड़ा लूटा है वो करोड़पति है। तो ये सब लोग, अगर बात तो बड़ी अच्छी कही है काशिफ अब्बासी ने, लेकिन वो कैसे, ये अगर उन पर ये बातें, ये जज्बा आ जाए, तो ये जो हर हुकूमत आने वाली को धांधली कहकर उनके खिलाफ इतने कुछ करते हैं कि देखने वाले को शर्म आती है कि ये हमारे लोग, लीडर, ये हमारे पाकिस्तानी जो पाकिस्तान को बचाने के चक्कर में है, वो पाकिस्तान का कुल आलम पर क्या बदनामियां कर रहे, क्या एक दूसरे पर गाली गलोच कर रहे हैं, और टीवी पर आके करते हैं, जबकि टीवी अब पाकिस्तान में इंटरनेशनल दुनिया के हर खिते में देखा जाता है। तो ये हमारे सियासत कभी ऐसे, अगर उनके दिल में जो अपने वाम गरीब का नारा मारते हैं, अगर उनके दिल में मोहब्बत हो तो ऐसा कभी नहीं करते। तो उन्होंने लिखा कि 1-1 करोड़ खजाने में जमा करवा दे तो 12 करोड़ यानी 12 अरब इकट्ठे हो सकते हैं, और अगर ये पैसे इकट्ठे हो जाएं तो महंगाई की शरह में 70% कमी आ जाएगी। काशिफ अब्बासी, ये जज्बा कैसे हो सकता है? मैंने जब ये कुर्बानी की जो जानवर खरीद रहे थे, किसी ने पोस्ट डाली थी कि किसी ने एक जानवर, पता नहीं 10 लाख के कितने का एक जानवर खरीदा था। तो अगर वो 10 लाख, 1 लाख गरीबों को दे देता तो 10 लाख लोगों के घर, लेकिन उसने अपना नाम कमाने के लिए, अल्लाह खुदा के सामने वो कुर्बानी मंजूर नहीं होगी। ये मैं अपने कीड़े से कहता हूं, क्योंकि ये उसने दावे के लिए किया। अगर वो खजाने में डालता या खुदा के घर में डालता तो शायद वो मंजूर होती, चूंकि उसने अपना नाम कमाने के लिए अगर गरीबों में देता तो उससे भी बड़ा नाम उसका होता। तो ये जो अमीर लोग हैं ये कभी ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद लफ्ज जिंदा रहते हैं, तंज वो तीर है, बिल्कुल बहुत बड़ी पोस्ट, तंज वो तीर है जो शहद में भिगो कर भी मारा जाए तो फिर भी उसकी कड़वाहट चुभन कम नहीं होती। बिल्कुल
तंज जो है इंसान के सीधी दिमाग में और दिल में लगती है जाकर, इंसान का रवैये को हिला देती है। और यही लिखा है कि अगर तंज जो है, तंज के तीर जो मारते हैं हम एक दूसरे को नीचे कराने के लिए, अगर उस तीर को शहद में खूब अच्छी, क्योंकि शहद बहुत मीठी चीज आप सब जानते हैं, कि उसको तीर को शहद में भगो कर भी मारा जाए, लेकिन चूंकि तंज एक ऐसी चीज है कि वो फिर भी भले शहद के साथ मारा है, लेकिन फिर भी उसकी कड़वाहट बहुत बुरी होती। इसलिए हमने अक्सर हम तंज बहुत करते हैं, ये हमारी कम्युनिटी में ये बहुत चीजें हैं, और हमने इससे हर हाल में बचना चाहिए। किसी को तंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब बराबर हैं। और उसके बाद लफ्ज जिंदा रहते, जिंदगी की जरूरत की खातिर गुजारो, बिल्कुल जरूरत की खातिर जिंदगी गुजारो, ख्वाहिश की तरह नहीं, क्योंकि जरूरत फकीर की भी पूरी हो जाती है, लेकिन खुद बादशाह की जरूरत कभी भी पूरी नहीं होती, क्योंकि पता नहीं कि बादशाह फकीर बन जाए, गदागर बन जाए, और गदागर बादशाह बन जाए। लेकिन हम अगर अपनी जरूरत के तहत चादर फैलाएं तो बहुत ज्यादा अच्छा। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम, अगर हमारी 1 लाख तनख्वाह है तो हम 2 लाख क्यों नहीं कमा रहे। और यही वजह है कि हमारी आने वाली नस्ल भी बेईमानी और झूठ और मुनाफिकत की तरफ जा रही है, क्योंकि जब हमारे बड़े जो हमारे लीडरान हैं वो कर रहे हैं, तो आने वाली नस्लें भी सब कुछ यही सोचती हैं। और जो भी सिपाही बनता है, पुलिस में जाता है, उसकी सोच लाखों रुपए देकर वो पुलिस में भर्ती होता है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने ये 1-2 साल में बल्कि उससे दुगना जो कमा लेना है। तो ये इसलिए ये सारी रिश्वत देते हैं, गवर्नमेंट के जॉब लेते हैं, और अपनी जरूरत से ज्यादा पाँव फैलाकर हेरा फेरी करते हैं। नहूम मर्सी, ये नहूम मर्सी साहब की पोस्ट है। जिस माशरे में अकलियती मजहब की खवातीन को फंसाना, अपने मजहब की जीत और इनमें से बच्चे पैदा करना अपने मजहब की खिदमत समझी जाए, वहां अपनी बेटियों को समझदार बनाना होगा। बिल्कुल अपने मसीही जो खानदान है उनको, अपनी बेटियों को बड़ा मजबूत, क्योंकि सारे वाकयात जबरदस्ती भी नहीं होते, कुछ लालच में आकर हो जाते हैं, कुछ उनको लालच दिया जाता है और वो लालच की खातिर मजहब तब्दील करते हैं। और जैसे लिखा है कि खवातीन को फंसाना, अपने मजहब की जीत और उनमें से बच्चे पैदा करना, अपने मजहब की खिदमत, ये है, ये खिदमत है इस्लाम की, जो ऐसे लोग सोचते हैं। तो समझी जाए, वहां अपनी बेटियों को समझदार बनाना होगा, खुद ही उन्हें बचाना होगा, बेटी को बाशऊर बनाना हकीकी मसीही शनाख्त है। बिल्कुल हमें अपनी बेटियों को, जो नई नस्ल के लोग हैं उनको, ये बिल्कुल बहुत मजबूत हमारे नौजवान नस्ल को, बेटियों को, बेटों को बहुत कुछ समझाना होगा। और ये हमारे मुल्क में एक प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चे समझते नहीं, सुनते नहीं है, क्यों? इसी वजह से कि हमारी दोनों कम्युनिटी एजुकेशन में खासकर बहुत पीछे हैं। हम दुनियावी बातों में झूठ के तरफ ज्यादा राग़ब हैं, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अमीर बन जाए, और इसी वजह से हर कोई हेरा फेरी के चक्कर में रहता है। और ये जो मजहब के हवाले से हो रहा है, ये बहुत बुरी बात, बहुत बहुत बुरी हरकत, और खास तौर पर मसीह वालों से। ओके, 2 वाक़या ऊपर नीचे हुए। एक पता नहीं सलाहुद्दीन क्या नाम है, उसको पुलिस ने मारा और उसकी कवरेज आ रही है, लेकिन जो एक मसीही को, जो नौजवान को भी पुलिस ने जबरदस्ती मारा, उसको कोई पूछता नहीं। मैं एक बात कहूंगा, और वो मैं शायद कल के शो में, जब भी मौका मिले शो का, क्योंकि जो पोस्ट लिखी कि हम
बुरी बात नहीं, ठीक बात है। हम वतन के लिए बहुत सारे हम पागल हो रहे हैं, मसीही लोग भी, लेकिन हम अपने मसीही लोगों के साथ इतना जुल्म हो रहा है, हम उनके लिए क्यों नहीं ये जलसे जुलूस कर दे। हम फेसबुक पर लिखने यूहन्ना बात के ये हमारे इतने कैदी इनको आजाद करो, लेकिन हम ज़ैनब के लिए जुलूस ही जुलूस निकाले हमने। मैंने भी बहुत शो की, क्योंकि लोग लिखते थे, शायद लिखते थे, मैं भी शो करता था, लेकिन हम अपने ऊपर जब ज्यादती होती हम क्यों नहीं इकट्ठे होते, उस वक्त हम कम। उसका मतलब ये कि हम अपनी जो अक्सरियती बरादरी है, मुस्लिम बरादरी है, जो बरसर इक़्तिदार है, हम उनको खुश करने के लिए कर रहे हैं, पता नहीं, लेकिन हम उनको जितना मर्जी खुश करें वो हमें अकलियत ही रखेंगे। वो हम अकलियत नहीं, लेकिन वो हमें अकलियत ही जानेंगे। इसलिए हमें अपनी कौम के लिए इकट्ठे होना बहुत जरूरी है। हमने कोई अच्छी क़यादत मिलना बहुत जरूरी है। एक कक्का दुक्का वाक़यात कर लिया तो फिर हम समझते थे बहुत हमने कारनामे कर लिए, लेकिन हमारी जो खासतौर पर पादरी साहबान के लिए लिखा गया था कि वो आगे सलीब के झंडे लेकर, क्रॉस लेकर जाए, लेकिन हमारे चर्चेस में या इन सब चीजों में हमारी मसीही कौम को क्यों नहीं अवेयर किया जाता, उनको क्यों अवेयरनेस नहीं दी जाती। और यही हमारी कमजोरी, क्यों कचरा कचरा हर तरफ है, कराची में है तो सारे मुल्क में, लेकिन चूंकि कोई उनको बताए भी ये नहीं करना, कुछ सिस्टम बनाए तो फिर ही हो सकता है ना। चूंकि हम अपने रौले में, अपने चक्रों में, अपने पैसे कमाने में, अपने आप को बचाने में लगे हैं, तो गरीब की कोई भी नहीं सुन रहा। तो उसके बाद उर्दू शायरी, एक वक्त आता है कि कोई ना कोई अच्छा लगता है, ना बुरा ना सही ना गलत, क्योंकि वो दिल से उतर चुका होता है, तो फिर उससे ना ही नफरत होती है ना ही मोहब्बत रहती है, दिल खाली हो जाता है और हर जज्बात से खाली। बिल्कुल एक वक्त ऐसा आता है कि जो मर्जी को करता रहे, उससे इंसान को कोई परवाह नहीं, क्योंकि उसने दुनियादारी सब कुछ देख लिया। जो कुछ मैंने शो में बोला, बहुत सारी अच्छी और सच्ची बातें भी, तो वो सारा कुछ जो जैसे तंज के हवाले से वो सब कुछ बर्दाश्त कर चुका होता है, तो फिर वो उसको कोई बुरा ना कोई बुरा लगता, ना कोई अच्छा लगता है, और ना ही मोहब्बत रहती है, और दिल खाली हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि जो मोहब्बत उसने दे दी थी, जो अच्छे काम करने थे वो कर दिए, अब दिल खाली है। ये बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी और सच्ची पोस्ट। तो बिल्कुल दिल खाली हो जाता है, फिर वो उसका किसी तरफ कोई ध्यान नहीं होता। हाँ, उसका ध्यान अगर होता है तो अपने बच्चों और बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान होता है, और उसके बाद खुदा की तरफ, क्योंकि आखिरी उम्र में तौबा के हवाले से, गलतियों गुनाहों के हवाले से ही वो मसरूफ रहता है। खुदा आप सबको बरकत दे। आज का शो जो मेरा था शहीदों और गाजियों के नाम से था, और आपको जो भी अच्छा बुरा मैंने किया आपके सामने हूं, तो मुझे दुआ करनी है चंद लोगों के लिए, खास तौर पर सिल्विया के लिए, सिल्विया बेटी के लिए। उसकी माँ जो पाकिस्तान में है बहुत बुरी तरह बीमार है, खुदा उसे बरकत दे। उसके भाई ने अक्सर कहता है, करनेलियस उसका नाम है, हमारे लिए दुआ करे। खुदा बाप जी उनके हर खानदान को, सारे खानदान को जो भी प्रॉब्लम है उन पर बरकतों और फजलों से नवाज। और भी जो लोग कहते हैं, रीमा, शाजिया भट्टी, बहन राबिया अहमद जो लाहौर में है, जिन जिन को भी जी के मलक, अक्सर जी की उसकी पोस्ट ही होती कि अंकल मेरे लिए दुआ करें, तो खुदा सब के जो भी मसले मसाइल हैं दुनियावी तौर पर, खुदा बाप जी उनको दूर कर। सारे बीमारों के लिए दुआ करता हूँ, जहां तक भी है, अस्पतालों में है, घरों पर है, उन सबको खुदावंद अपने बेटे के वसीले से बिल्कुल सेहत और तंदुरुस्ती ताकर, अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, अपने जीसस लिंक टीवी के लिए तू मुझे सेहत और तंदुरुस्ती अता करता रहे, और हर लाज से तेरे सामने जो भी है
अच्छी और सच्ची बातों का शो मैं करता रहूं, ये मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन. God bless Pakistan. God bless Jesus Link TV. Amen.